इंडियन वेडिंग है वो इंडियंस के लिए बहुत ही वंस इन ए लाइफ टाइम इवेंट होती है, जिसके लिए इंडियंस अपना फॉर्चून स्पेंड करते हैं। ये वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो इंडियन वेडिंग होते हैं उसमें जो बिगेस्ट मिस्टेक है जो लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन वेडिंग जो है उसका इंडस्ट्री साइज अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 2023 में ये $159 बिलियन तक पहुंच जाएगा। जो इंडियन टोटल जो वेडिंग और उसके एसोसिएटेड जितनी भी सर्विसेज है उसका जो मार्केट कैप है वो 159 ऑलमोस्ट 160 बिलियन तक पहुंच जाएगा। 2-3 साल पहले अगर देखा जाए तो ये जस्ट $50 बिलियन का इंडस्ट्री था। बट जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है ये जो इंडस्ट्री है ऑलमोस्ट 160 बिलियन US डॉलर की ये जो इंडस्ट्री है ये हो गई है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडियन वेडिंग के अंदर जो सबसे बड़ा जो मिस्टेक होता है जो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ा जो ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू मिस्टेक होता है वो ये है कि लोग जरूरत से ज्यादा लोन ले लेते हैं। रादर देन डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग इन एडवांस लोग बहुत सारा लोन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये जो है केपीएमजी के रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ एन इंडियन वेडिंग ranges between 5 lakh to 50 million, that is 5 करोड़ रुपए। एन इंडियन विल लाइकली स्पेंड 1/5 ऑफ हिज लाइफ टाइम वेल्थ ऑन अ वेडिंग। सबसे पहली बात यह है कि लाइफ टाइम वेल्थ जो पेरेंट्स बिल करते हैं उसका 1/5 मतलब 20%, रफली 20% जो वेल्थ है वो अपने किड्स के वेडिंग में स्पेंड कर देते हैं। इतना इम्पोर्टेंस हमारे यहाँ पे वेडिंग को दिया जाता है। और ये देखा जाए तो वेडिंग के एसोसिएटेड जो सब बस है कॉस्ट और वो ये सब इंक्योर होके बहुत ही बड़ा ये जो इंडस्ट्री है ये बनता है। तो इसमें देखा जाए तो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि मोर एंड मोर मिलेनियल्स आर टेकिंग लोन्स टू फंड देयर वेडिंग्स। ये 2-3 इयर्स ओल्ड आर्टिकल है जिसके अंदर लिखा है कि इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री है वो $50 बिलियन की इंडस्ट्री है, जो सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। फर्स्ट लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वो यूएस की वेडिंग इंडस्ट्री मानी जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो इंडियन की वजह से ये वेडिंग की वजह से 30% इंक्रीज हुए हैं पर्सनल लोन में। जो अपने ये जो वेडिंग के एक्सपेंसेस कवर करने के लिए पर्सनल लोन 30% जितने इंक्रीज हुए हैं। और ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 लाख से 30 लाख तक के जो लोन अमाउंट है पर्सनल लोन के अमाउंट जो कि हायर इंटरेस्ट रेट लोन माने जाएंगे वो इंक्रीज हुए हैं। और अगर ये ग्रोथ देखते हैं पर्सनल लोन के वेडिंग रिलेटेड जो एक्सपेंसेस कवर करने के लिए पर्सनल लोन लिए जाते हैं वो अगर आप देखते हैं तो ये सब कंट्रीज के ये जो सिटीज है मुंबई में 51% राइज हुआ है, दिल्ली नोएडा में ऑलमोस्ट डबल राइज हुआ है। और ये ऐसे डे बाय डे जो पर्सनल लोन लेने का ट्रेंड है वेडिंग के एक्सपेंसेस कवर करने के लिए ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि पर्सनल लोन रेट जो होता है इंडिया के अंदर, तो एवरेज पर्सनल लोन रेट अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देखते हैं कि ये जो टॉप बैंक्स जो इंडिया की है इसके अंदर 10% तो मिनिमम होता है पर्सनल लोन का रेट। और आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से और कितना अमाउंट आपको लेना है तो 10 to 21% HDFC बैंक में है, 11 to 19%, 15 to 21% यस बैंक में, 10 to 24%। मतलब ये इतना वाइड रेंज है। 10% तो मैं आपको लोअर साइड पर बोलता हूँ, लेकिन जो इससे ज्यादा मोरलेस मैं आपको बताऊं 12, 13, 14, 15% ऑन एन एवरेज इतना सारा पर्सनल लोन का रेट लेते हैं। तो ये जो डिसीजन है जो इंडियंस जो लेते हैं कि पर्सनल लोन लेके जो अपने वेडिंग फंडिंग करते हैं वो एक बहुत ही गलत डिसीजन है। आपको एडवांस में प्लान करना चाहिए कुछ भी चीज़ का। लास्ट में एक्सक्यूज देने से अच्छा है कि पहले से ही आप प्लान कर लो, क्योंकि ये इतना सारा जो इंटरेस्ट रेट देना वो वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट माना जाएगा। सेकंड चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि ये जो पेरेंट्स जो लोग होते हैं वो पर्सनल चॉइस सबका होता है, लेकिन ये अगर देखा जाए कि 1/5 मतलब 20% ऑफ द लाइफ टाइम वेल्थ जो है वो वेडिंग पर स्पेंड कर देना वो भी एक टाइप का मतलब इनसेनिटी माना जाता है।
ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव कमेंट भी ये वीडियो में मेरे ऐसे स्टेटमेंट के बाद आएंगे, पर अगर आप देखा जाए तो इतने हाई रेट पर जो लोन लेना वो इतना फ्रूटफुल नहीं रहता है। और ये कोई ऐसा इसके अंदर जो है कोई एसेट या वेल्थ बिल्ड नहीं होता है। 1 डे 2 डे 5 डेज के फंक्शन के लिए इतना सारा जो लोन लेना, और ये भी इतने हायर इंटरेस्ट रेट पर, ये एक बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको वेडिंग का प्लानिंग करना है तो पहले से ही उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। लास्ट में इस टाइप के बिग बिग पर्सनल लोन उठाने का से आपका जो पर्सनल फाइनेंस है, मतलब कपल का, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का, वो बहुत ही बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। आपके क्या थॉट्स है इंडियन वेडिंग के एक्सपेंसेस पर, वो आप काइंडली कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।